सुबह का समय। ठंडी हवाएं महल के चारों ओर बह रही है। राजा वीरेंद्र सिंह अपने दरबार में बैठे हैं। चारों तरफ लोग ठंड से कांप रहे हैं। ये ठंड हर दिन बढ़ती जा रही है। हमारे किसान, हमारी प्रजा सब परेशान हैं। हमें इसका हल निकालना होगा। महाराज, मैंने सुना है कि ये ठंड सामान्य नहीं है। ये किसी दानव का प्रकोप हो सकता है। सुमित्रा सही कह रही है। हमारे पूर्वजों ने भी ऐसी ठंड का सामना किया था। ये ठंडी हवाओं का दानव हो सकता है। पिताजी, मुझे अनुमति दे। मैं इस दानव का पता लगाऊंगा और राज्य को इस संकट से मुक्त करूंगा। नहीं आदित्य, ये काम खतरनाक है। पहले हमें गुप्तचर राघव को भेजना होगा। महाराज, मैं तैयार हूं। मैं दानव के बारे में पता लगाकर जल्दी लौटूंगा। राघव जंगल में प्रवेश करता है। चारों तरफ बर्फ और ठंड का साम्राज्य है। ये ठंड असामान्य है। ये जगह पहले इतनी ठंडी नहीं थी। मुझे सावधान रहना होगा। अचानक एक तेज हवा चलती है और राघव के सामने ठंडी हवाओं का दानव प्रकट होता है। कौन हो तुम जो मेरे क्षेत्र में आए हो? मैं राजा वीरेंद्र का गुप्तचर हूँ। तुम कौन हो और हमारे राज्य पर ये कहर क्यों ढा रहे हो? मैं ठंडी हवाओं का दानव हूँ। ये राज्य अब मेरा है। कोई मुझे नहीं रोक सकता। दानव राघव पर हमला करता है, लेकिन राघव किसी तरह बचकर महल लौटता है। राघव महल में लौटकर सबको दानव के बारे में बताता है। महाराज, ये दानव बहुत शक्तिशाली है। हमें इसे हराने के लिए एक विशेष योजना बनानी होगी। हमें पुराने ग्रंथों में देखना होगा। शायद वहां कोई उपाय हो। दादी सा एक प्राचीन पुस्तक निकालती है। इस दानव को हराने के लिए हमें पवित्र जल की आवश्यकता होगी, जो हिम झील के पास मिलता है। लेकिन वहां जाना आसान नहीं है। मैं वहां जाऊंगा। युवराज, मैं आपके साथ वहां चलूंगा। सावधान रहना। ये कार्य आसान नहीं होगा। आदित्य और अर्जुन हिम झील की ओर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। युवराज, ये ठंड तो असहनीय है। हमें जल्दी करना होगा। अचानक बर्फ का तूफान आता है, जिससे दोनों मुश्किल से बचते हैं। हमें रुकना नहीं है। झील बस पास ही है। आखिरकार वे झील तक पहुंचते हैं और पवित्र जल प्राप्त करते हैं। आदित्य और अर्जुन उस जल को लेकर महल लौटते हैं। राजा, रानी और दादी सा सब उनका स्वागत करते हैं। फिर वे दानव का सामना करने जंगल जाते हैं।
वापस आ गए। तुम मुझे नहीं हरा सकते। ये देखो, तुम्हारा अंत आ गया है। आदित्य ने पवित्र जल दिखाते हुए कहा और वो पवित्र जल दानव पर छिड़क देता है। दानव चिल्लाता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है। दानव के गायब होते ही ठंड कम होने लगती है। महल में सब खुश हैं। ठंड का कहर खत्म हो गया है। आदित्य, तुमने अपनी बहादुरी से इस राज्य को बचा लिया। ये सब आपकी एकजुटता और साहस का परिणाम है। हमें याद रखना चाहिए कि हर समस्या का हल मिलजुल कर ही निकाला जा सकता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एकजुटता और साहस से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है और साथ ही हमें कठिन समय में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए।